होली पर सीएम योगी आएंगे मथुरा, तैयारियों को लेकर हुई बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार होली पर मथुरा आएंगे। उन्होंने होली पर मथुरा आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 मार्च को मथुरा आएंगे और रात को वह मथुरा में ही रुकेंगे। विश्व प्रसिद्ध मथुरा की होली को लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम की तैयारियों की रिपोर्ट ली गई। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार बरसाना की होली में आ चुके हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नंदगांव बरसाना की होली में आएंगे। उन्होंने इसका निमंत्रण स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री के आगमन और होली की तैयारियों को लेकर यहां बैठक की गई है। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आगे बताया कि साफ सफाई, सुरक्षा की व्यवस्था दुरुस्त होगी। खास तौर पर बरसाना में 150 सीसीटीवी कैमरे, नंदगांव में 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बैठक में तय किया गया है कि जिस प्रकार कुंभ में पुलिस के व्यवहार की तारीफ हुई है, इस प्रकार मथुरा में भी होली के अवसर पर पुलिस के व्यवहार की तारीफ कहीं ज्यादा होगी। साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। जगह जगह पर डस्टबिन रखे जाएंगे ताकि गंदगी का अंबार ना लगे। और जितने सफाई कर्मचारी इस वक्त मथुरा जिले में है, इसके अलावा अन्य जिलों से भी सफाई कर्मचारी यहां पर बुलाए जाएंगे। श्रद्धालुओं और आमजन की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 13 एम्बुलेंस जगह जगह तैनात रहेंगी। नंदगांव और बरसाना में बाइक एम्बुलेंस भी मौजूद रहेंगी और जगह जगह 13 अस्थायी हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था इस तरीके से की जाएगी कि श्रद्धालुओं को ज्यादा दूर तक पैदल ना चलना पड़े। होली के वक्त 24 घंटे बिजली आपूर्ति जिले में रहेगी। बरसाना और नंदगांव के सेवायतों से यह अपील की जाएगी कि वह मंदिर के दर्शन का समय बढ़ाएं और लगभग 150 बसें इस दौरान चलाई जाएंगी। वहीं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली के लिए इस बार तैयारियां इस तरीके से की जाएंगी जिसमें ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर दिखाई दे और पूरा प्रयास किया जाएगा कि पहले से और ज्यादा दुरुस्त व्यवस्थाएं इस बार की जाएं। तैयारियों को लेकर आज बैठक ली है, क्या कुछ तैयारियों का खाता तैयार किया गया है? देखिए, विश्व प्रसिद्ध होली है ब्रज की और कहावत भी है, जग होरी ब्रज होरा। यहाँ पूर्व में भी पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3 बार बरसाना की होली में आ चुके हैं। अब के पुनः वो फिर नंदगांव बरसाने की होली में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। आज इसी संबंध में यहाँ व्यवस्थाएं हुई। सारे विभागों की व्यवस्था, चाहे वो सफाई की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे विद्युत की हो, चाहे परिवहन की हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था का हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, इन समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में बात आज हुई है। ये तय किया गया है होली के अवसर पर बरसाना में देख रेख के लिए 150 ये लगाए जाएंगे सीसी फुटेज कैमरे, 150 लगाए जाएंगे। नंदगांव में 100 कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरे नंबर, अब के हमारा पुलिस प्रशासन इस बात को निश्चित कर रहा है कि जिस तरह से कुंभ में पुलिस की व्यवहार की तारीफ हो रही है पूरे देश में, उस तरह अब के हमारे होली के भी अवसर पर जो पुलिस का व्यवहार होगा वो कुंभ से भी ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह की व्यवस्था हो रही है। सफाई के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जो बाहर के लोग आके यहाँ अपना वो लगाते हैं भंडारे, वो अपने स्वयं डस्टबिन लाके उसमें कूड़ा डालें, ये व्यवस्था की गई है। ये भी कहा गया है जिलाधिकारी जी की तरफ से ईओ और चेयरमैन को कि सफाई के लिए जितने कर्मचारी आज हैं वो एक्स्ट्रा कर्मचारी भी वहाँ लगेंगे, उनसे ये कहा गया है। स्वास्थ्य के लिए कहा गया है, वहाँ 13 एम्बुलेंस उपलब्ध होंगी
और जो यहाँ मोटरसाइकिल वाली एम्बुलेंस होती हैं वो भी उपलब्ध होंगी बरसाना में, और नंदगाम में भी एम्बुलेंस उपलब्ध होंगी। इन्होंने 13 टेम्परेरी हॉस्पिटल भी जगह जगह बनाए हैं। एक परमानेंट हॉस्पिटल तो है ही, PHC CHC तो है ही, और ये भी निर्देश दिया गया है कि जो बरसाने के चारों तरफ हमारी PHC हैं, जैसे गोवर्धन है, छाता है, कोशिकला में है, उन पे भी वो सारे सामान उपलब्ध होने चाहिए जो इमरजेंसी पीरियड के लिए हो। ये किया गया है। भव्य और दिव्य रोशनी का भी प्रबंध होगा। PWD को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो जहाँ भी कोई मार्ग खराब है उसको तत्काल ठीक किया जाए। पार्किंग की ऐसी व्यवस्था हो कि जो ज्यादा दूर से यात्रियों को ना आना पड़े, श्रद्धालुओं को। इस तरह PWD को भी निर्देश दिए गए हैं। आबाद रूप से विद्युत व्यवस्था रहे, ये कहा गया है। ये भी तय किया गया है कि जिस तरह से भगवान रामलला के मंदिर का समय, दर्शन का समय बढ़ाया गया है, उसी तरह से सेवायतों से ये अनुरोध किया जाएगा कि वो भी बरसाना में और नंदगाम में दोनों जगह ही दर्शन का समय बढ़ा दें, जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो। परिवहन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 125-150 बसें चलाई जाएंगी। अब तक बस हमेशा मथुरा और वृंदावन से गोवर्धन होके बरसाना जाती थी। ये तय किया गया है कि अब छाता होते हुए और कोसी होते हुए भी, जिससे ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो, ये तय किया गया है। सिंचाई विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि गोवर्धन ड्रेन में कोई भी गंदगी ना हो, पूरी तरह सफाई हो और वहाँ शुद्ध पानी उसमें है छोड़ा जाए, ये कहा गया है। बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सारी व्यवस्थाओं पे पूरी तरह से नजर है और मुख्यमंत्री जी के आगमन की पूरी तैयारी है। सर, मुख्यमंत्री जी का कौन सी तारीख को आगमन होगा? अब देखिए, ज्यादा संभावना तो 8 को ही है, लेकिन ये निश्चित है कि उनका नाइट स्टे होगा। अब हो सकता है कि 8 को बरसाना की भी देख लें और 9 को नंदगाम की भी देख लें। सर, VIP मूवमेंट में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है, उस चीज में किस तरीके से प्रशासन? अरे भाई, सारा VIP मूवमेंट हो रहा है उसमें, कुंभ में, बताइए किसी को कहाँ परेशानी हुई है? और योगी जी तो स्वयं ही जनता का इतना ख्याल रखते हैं कि एक बार उनका प्रोग्राम बिहारी जी के दर्शन करने का था, नाइट स्टे यहाँ हुआ, और जब वृंदावन पहुंच गए और संतों के बीच में बैठे तो उन्होंने कहा, बिहारी जी को देखो जरा भीड़ कैसी है। हमने कहा जी आज तो इतवार है, आज तो बहुत भीड़ है। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम ही बदल दिया कि मैं अब दोबारा आके लौट के कभी बिहारी जी के दर्शन करूंगा। तो वो तो स्वयं ही जनता का इतना ख्याल रखते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि एक बार यहाँ सबने कहा, वहां जब बरसाना में आए श्री जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब वो इतनी भीड़ देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, जनता को कष्ट होगा, मैं बाद में आके दर्शन करूंगा। फिर दोबारा आके तो दर्शन किए। वृंदावन गलियारे और कॉरिडोर के लिए बजट सैंक्शन हो गया है, कब से किस तरह से डिजाइनिंग की जाएगी और कब से शुरू होगा? अरे ये तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट डिजाइनिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कॉरिडोर बनेगा जो अब तक देश में कहीं भी नहीं बना। जी विधायक जी बताएं, आज जो है रंग को लेकर बैठक हुई है, क्या कहेंगे? देखिएगा, ये ब्रज की होली नंदगांव बरसाना के साथ साथ, चाहे बलदेव का होरंगा हो, चाहे हमारी जन्माष्टमी अब उसका जन्मभूमि का हो, चाहे वृंदावन का हो, ये ब्रज में होली सभी जगह पूरे हर्षोल्लास मनाई जाती है और दुनिया में इसकी अलग एक स्थान है। नंदगांव बरसाना के साथ साथ जो हमारे मंत्री जी ने आपको सब बताया डिटेल में, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि चाहे वो होरंगा हो बलदेव दाऊ जी महाराज का, चाहे छड़ी मार होली हो गोकुल की,
चाहे हमारी वृंदावन की हो चाहे जन्मभूमि की हो, इस ब्रज में चारों तरफ होली का अलग तरह का महोत्सव होता है। उसकी सारी व्यवस्थाओं के लिए शासन प्रशासन के साथ हम बैठे हैं। उसमें हमने जितने आएंगे श्रद्धालु आएंगे उनको हर तरह से सुविधा मुहैया करा सके, उसमें निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। चाहे वो हमारे जैसे को हमारा बलदेव में और कैलाश मार्ग बन रहा है तो वहां से आगरा से सब आएंगे, तो उस दिन जाम है। तो जो हमारे बीच में जमुना जी पुल पर जो दोनों तरफ आने जाने के पुल तो हैं, लेकिन जो सड़क है वो सब डैमेज है। वो जब तक तैयार हो जाए ये अपेक्षा की गई है। और निश्चित तौर पर अब की बात जैसे आपका महाकुंभ का एक संदेश गया है पूरे उसमें दुनिया में, उसी तरह से हमारे ब्रज की होली का संदेश उसी तरह से जाएगा। उसकी हमारी सारी तैयारी चौक चौबंद है। अंचलों के द्वारा माहौल खराब करने का काम किया जाता है होली में। हाँ, तो उन पर भी क्या पुलिस प्रशासन? जी हाँ, जी हाँ, जी। अभी मैंने उठाया है ये मामला कि मोटरसाइकिलों पे 3-3, 4-4 है ना जो मंचले होते हैं, हु करके मोटरसाइकिल महिलाओं के हाँ वो करते हैं, ऐसे मारते हैं। उसको रोकथाम के लिए हमने अपने पुलिस कप्तान साहब को ये भी नहीं दी कि पुलिस विभाग को इसको भी रोकथाम का व्यवस्था करा में उन्होंने। जी सर, आज होली को लेकर बैठक की गई है, क्या तैयारियां हैं होली को लेकर? देखिए, होली ब्रज की होली बहुत विश्व प्रसिद्ध होली है, जहाँ प्रदेश से ही नहीं, देश से नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ के लठमार होली में, औरंगा में और रंग भरनी एकादशी में प्रतिभाग करने के लिए लोग आते हैं। अच्छी से अच्छी तैयारी हो, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें चित्रण हो, उसमें परिलक्षित हो, और जो ब्रज की रज है वो भी उसमें शामिल हो। इसके लेकर के माननीय मंत्री जी ने आज बैठक की थी और उसमें उपाध्यक्ष ब्रज तीर्थ विकास परिषद जी भी थे। हम लोगों ने विभागवार समीक्षा की है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि गत वर्षों से बेहतर इस बार व्यवस्था हो और जो हमारे श्रद्धालु आए या होली में प्रतिभाग करने के लिए लोग आए वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से जाएं। सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और सबसे किफायती मोबाइल एसेसरीज पाने के लिए पहुँचे हर्षित टेलीकॉम। यहाँ आपको मिलेगी दिल्ली जैसे सस्ते दामों पर मोबाइल एसेसरीज। इसके अलावा सस्ते फोल्डर के साथ साथ हर प्रकार की रिपेयरिंग भी उपलब्ध होगी, चाहे वह पानी में गिरा हुआ हो या गिरकर टूट गया हो। फोल्डर की कीमत की शुरुआत मात्र 600 रुपए से है। केवल 30 मिनट में अपने फोन के टूटे हुए फोल्डर को रिपेयर करवाएं, वो भी उच्च क्वालिटी के साथ। 20 रुपए में V8, 30 रुपए में टाइप C, 40 रुपए में फास्ट चार्जिंग टाइप C केबल और 100 रुपए में चार्जर अपने साथ ले जाएं। मोबाइल एसेसरीज के हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट भी पाएं। तय खरीदारी करने पर मिलेगा आपको गिफ्ट। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9837678207। हर्षित टेलीकॉम, महाराजा कॉम्प्लेक्स के सामने वाली गली, टी पॉइंट पर, दिल्ली वाली बाउंड्री, सामुदायिक चिकित्सालय के सामने, मंडी चौराहा, महेंद्र नगर, मथुरा।